बीएससी पार्ट थर्ड की आज की जो हमारी क्लास रहेगी, उस क्लास में हम बात करेंगे ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्माएं हैं, उस विशिष्ट ऊष्मा के डीबाई मॉडल पर हमने हमारी जो क्लासेस रही, तो यहाँ हम डीबाई मॉडल पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज की हमारी क्लास में जो डीबाई मॉडल दिया गया उसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करके उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो डीबाई मॉडल में हम पढ़ेंगे वो है उसके अवधारणाएं, उसके अभिलाक्षणिक जो अभिधारणाएं थी उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो डीबाई मॉडल का जो डीबाई सन्निकटन मान है उसको लेंगे, उसके बाद माध्य ऊर्जा, और फिर आगे उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो है ये 4-5 पदों के रूप में जो है डीबाई मॉडल व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हम अभिधारणाओं पर, स्मॉल ए लेकर के चल रहे हैं हम। सबसे फर्स्ट डीबाई मॉडल की अभिधारणाएं। तो जो डीबाई मॉडल रहा, डीबाई मॉडल की जो अभिधारणाएं रही हमारे पास, तो इसमें सबसे फर्स्ट डीबाई ने बताया कि जो ठोस का प्रत्येक जो परमाणु होता है वह युग्मित दोलक की तरह होता है, जबकि हम जो इससे पहले आइंस्टीन वाली थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें वो मानता है कि जो प्रत्येक परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से रहता है, स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, स्वतंत्र दोलक की भांति कार्य करता है। लेकिन डीबाई ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो परमाणु है वो युग्मित दोलक के रूप में रहता है, युग्मित दोलक के तरह जो है वह कार्य करता है। दूसरा जो हम देखते हैं इसमें बिंदु कि n परमाणु वाले ठोस में, n परमाणु वाले ठोस में जो कुल प्रसामान्य विधाएं होंगी वह होंगी 3n के रूप में। 3n के रूप में 3n जो है उसकी प्रसामान्य विधाएं रहेंगी। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं 3n क्यों है। कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का मुझे जवाब लिख करके दें सभी स्टूडेंट की जो प्रसामान्य विधाओं की जो संख्या है वो हम 3n क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दें। मैं इसको पहले आप लोगों को डिस्कस करके बता चुका हूं। जिनकी जो आवृत्तियां हैं वह आवृत्तियां 0 से लेकर के अंतक आवृत्ति ओमेगा डी, जो अंतक आवृत्ति लेंगे हम ओमेगा डी के रूप में लेकर के चलेंगे, और ओमेगा जो डी है इसे डीबाई अभिलाक्षणिक आवृत्ति भी कहते हैं। जो इसकी आवृत्ति है इसको हम डीबाई अभिलाक्षणिक आवृत्ति भी कहते हैं। इसमें जो दोलक है, दोलकों का जो ऊर्जा वर्णक्रम है वह ऊर्जा वर्णक्रम सतत रूप में रहता है। दोलकों का जो ऊर्जा वर्णक्रम है वह सतत रहता है, ऊर्जा वर्णक्रम सतत रहता है, विविक्त नहीं रहता है। जो अंतिम बिंदु है, फोर्थ बिंदु, वह है जो डीबाई अंतक आवृत्ति ओमेगा डी का जो मान है वह अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य विधाओं में समान रहता है। यानी कि विधा कोई सी भी हो, अनुप्रस्थ हो या अनुदैर्घ्य हो, दोनों विधाओं में क्या रहेगा, समान रहेगा ओमेगा डी का मान। दूसरे बिंदु पर बात करते हैं जिसे हम कहेंगे डीबाई सन्निकटन। तो डीबाई सन्निकटन पर हम बात करते हैं स्मॉल b करके डीबाई सन्निकटन। डीबाई सन्निकटन के अंतर्गत यदि माध्यम जो सतत माध्यम है, सतत माध्यम में ओमेगा व ओमेगा प्लस डी ओमेगा जो आवृत्ति अंतराल है
इस आवृत्ति अंतराल के बीच जो कंपन विधाओं की संख्या हम ले रहे हैं वह कंपन विधाओं की संख्या है z ओमेगा d ओमेगा के रूप में, यानी कि जो हम आवृत्ति ले रहे हैं ओमेगा, ओमेगा प्लस डी ओमेगा, इस आवृत्ति अंतराल में जो कंपन विधाओं की संख्या है वो है z ओमेगा डी ओमेगा के रूप में है। तो जो कुल कंपन विधाओं की संख्या होगी कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर के अंतक आवृत्ति तक। तो जो कुल कंपन विधाओं की संख्या रहेगी, तो अब हम बात करते हैं कुल कंपन विधाओं की संख्या। कुल कंपन विधाओं की संख्या इज इक्वल टू 0 से ओमेगा डी z ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू, ये कितना होता है 3n के इक्वल। यदि जो कंपन विधाओं की जो संख्या है उस कंपन विधाओं की संख्या के व्यंजक को एक फॉर्मूला डिवाइडेड या उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वह जो व्यंजक है कंपन विधाओं की संख्या को व्यक्त करने वाला, तो वो है z ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू ये v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 1 अपॉन v t की पावर 3 2 अपॉन v t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन v l की पावर 3 इस रूप में रहता है, और ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, और इसको देते हैं इक्वेशन 1 समीकरण ए। तो जो कुल कंपन विधाओं की संख्या होगी 0 से लेकर के ओमेगा डी तक z ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 3n के तुल्य रहेगी, और जो कंपन विधाओं की संख्या को व्यक्त करने वाला जो व्यंजक है dy के अकॉर्डिंग वो है z ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन vt की पावर 3 प्लस 1 अपॉन vl की पावर 3 ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। तो जो यहाँ कैपिटल V है वो क्रिस्टल का आयतन है। यहाँ जो कैपिटल V है, जहां कैपिटल V इज इक्वल टू क्रिस्टल का आयतन, क्रिस्टल का आयतन है। क्या है? क्रिस्टल का आयतन। Vt की बात करें तो जो Vt है ये गतिशील अनुप्रस्थ प्रत्यास्थ तरंग का वेग है। गतिशील अनुप्रस्थ प्रत्यास्थ तरंग का वेग, गतिशील अनुप्रस्थ प्रत्यास्थ तरंग का वेग, तरंग का वेग है। VL की बात करें तो VL गतिशील अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंग का वेग है। गतिशील अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंग का वेग है। वेग ये कहलाता है। तो जब हम इस पूरी वैल्यू को यहां रखेंगे तो हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट होगा वो इस तरह से रहेगा। v अपॉन 2 पाई स्क्वायर, v अपॉन 2 पाई स्क्वायर
2 अपॉन वी टी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन वी एल की पावर 3 ओमेगा स्क्वायर 0 से ओमेगा डी ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा इज इक्वल टू 3n के रूप में यहां हमारे पास एक पद रहता है। आगे हम बात करते हैं, तो यहां हम ओमेगा स्क्वायर इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमें जो पद फाइंड आउट होगा वो किस तरह से रहेगा, हम उसको देखते हैं। तो b अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन बी टी का क्यूब प्लस 1 अपॉन बी एल का क्यूब, इसका समाकलन कीजिए। ओमेगा स्क्वायर का समाकलन आपके पास ओमेगा क्यूब के रूप में आ जाएगा, ओमेगा क्यूब बाई 3। तो यहाँ 0 से ओमेगा डी है तो ओमेगा डी की पावर 3 बाई 3 के रूप में ये आपको फाइंड आउट होगा। तो अब यहाँ से हम ओमेगा डी की पावर क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ओमेगा डी की पावर 3 इज इक्वल टू, अब हम फाइंड आउट करते हैं तो इन सब पदों को उस तरफ भेजेंगे तो 18 n पाई स्क्वायर डिवाइड बाई v 2 अपॉन v t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन v l की पावर 3 की पावर माइनस, ये हमें फाइंड आउट होगा। तो इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट होती है। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम कहते हैं डीवाई अंतक आवृत्ति की समीकरण। जो हमें इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट हुई, ये इक्वेशन नंबर 2 कहलाती है डीवाई अंतक आवृत्ति की समीकरण। डीवाई अंतक आवृत्ति की समीकरण ये कहलाती है। अब इस समीकरण में जो 2 अपॉन वी टी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन वी एल की पावर 3 का जो मान है, ये मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो इस समीकरण का जो मान है वो समीकरण 1 में रखते हैं। तो एक समीकरण 1 में जब ये मान रखेंगे हम इस वैल्यू को, तो हमें जो पद फाइंड आउट होगा वो देखते हैं। सो हम यहां से वैल्यू रखते हैं इसकी, तो z ओमेगा डी ओमेगा v अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। अब इस पद की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी, वो रहेगी इंटू 3n। तो ये मान हमारे पास आएगा 18n पाई स्क्वायर डिवाइड ये 18n पाई स्क्वायर अपॉन v ओमेगा डी की पावर 3 के रूप में ये वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को हम रखने के बाद सॉल्व आउट करते हैं और साथ में ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा। तो जो पद हमारे पास रहेगा वो रहेगा 9n z ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 9n
ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी की पावर 3 डी ओमेगा क्यूब। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है जेड ओमेगा डी ओमेगा की। और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हमें फाइंड आउट हुई। सो जब हम जेड ओमेगा और ओमेगा अंतक आवृत्ति के बीच जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो ग्राफ किस तरह से हमें फाइंड आउट करता है वो देखते हैं। क्योंकि यहां जेड ओमेगा जो है वह आवृत्ति ओमेगा के अनुक्रमानुपाती है, ओमेगा के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ये जेड ओमेगा इस ओमेगा की क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो ये जो है ये वक्र इस तरह से हमें फाइंड आउट होता है। ये इस तरफ जो है जेड ओमेगा और ये ओमेगा इस तरफ, ये 0। तो ये इसके अनुक्रमानुपाती रहता है। ये आपके ओमेगा डी ये अंतक आवृत्ति होती है। तो दोनों के बीच यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जेड और ओमेगा के बीच, तो वो ग्राफ इस तरह से आता है कि जेड ओमेगा के अनुक्रमानुपाती, ओमेगा स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती रहता है। इसके बाद हम बात करें नंबर सी पर, बिंदु सी पर जो फर्स्ट बिंदु था, हमने जो फर्स्ट बिंदु रहा डीवाई मॉडल में, उसे हमने डिस्कस किया। वो थी अभिधारणाएं। दूसरा डीवाई सन्निकटन, उसको हमने यहाँ देखा, जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी की पावर 3 डी ओमेगा के रूप में हमने इसको फाइंड आउट किया। जो नंबर सी बिंदु है कंपन विधाओं की माध्य ऊर्जा। तो कंपन विधाओं की माध्य ऊर्जा को मैं अपने से पिछले वाले जो टॉपिक्स रहे वहां मैं इसको फाइंड आउट करा चुका हूं। तो डायरेक्ट मैं उस वैल्यू को यहाँ यूज कर लूंगा और आप जो है एग्जाम के अकॉर्डिंग इसको जो है पूरा परफॉर्म करें माध्य ऊर्जा को फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि मैं इसके बारे में अपने टेलीकास्ट में जो है पहले बता चुका हूँ, इसको बता चुका हूँ कि जो कंपन विधाओं की जो माध्य ऊर्जा है वो किस तरह से रहेगी। उसका जो पद है हमने फाइंड आउट किया था, ई बार इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा कोसेक 1/2 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1। ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसका हम सीधा सीधा यहाँ यूज करेंगे। तो सी जो पद रहेगा वो है कंपन विधाओं की माध्य ऊर्जा, कंपन विधाओं की माध्य ऊर्जा। तो जो कंपन विधाओं की माध्य ऊर्जा हमने फाइंड आउट की थी, आप पिछले जो टॉपिक्स है उनमें जाकर के देखिए, आपको वहां मिलेगी एच क्रॉस ओमेगा 1/2 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी माइनस 1। ये हमने पहले फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम आगे बात करेंगे जालक विशिष्ट ऊष्मा पर, कि जालक विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। वो रहेगा हमारा बिंदु डी। हमने 3 बिंदु डिस्कस किए। फर्स्ट अभिधारणाएं, सेकंड डीवाई सन्निकटन, और तीसरा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा हमारा कंपन विधाओं की माध्य ऊर्जा। तो कंपन विधाओं की माध्य ऊर्जा को यहाँ हमने परफॉर्म नहीं किया है। इसको हम हमारे पिछले जो क्लासेस हुई वहां हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास रखेंगे उस नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।
जो डीवाई मॉडल चल रहा है उसी का जो अगला बिंदु है जालक विशिष्ट ऊष्मा, उसको डिस्कस करेंगे, उससे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि जो जालक विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या रहेगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।